चलिए फ्रेंड्स, जहाँ से मैंने कल छोड़ दिया था, जो कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण से मैंने आगे फर्दर जो है एमसीक्यू को सॉल्व नहीं कर पाया था, तो मैं आज इससे आगे अभी सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला एमसीक्यू क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द साइट सेलिब्रेशन जो है ऑफ लॉर्ड महावीर। महावीर के संबंध में धर्म परिवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है, आपको बताना है। जो भगवान महावीर जी को, महावीर स्वामी को जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी वो किस स्थल पे हुई थी और कहाँ हुई थी, है ना। देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी 2017 में पूछा गया है। जो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पावापुरी में। इसको 24वें तीर्थंकर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, पावापुरी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर 72 वर्ष की आयु में नालंदा जिले में स्थित पावापुरी। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पावापुरी कहाँ पर है, तो आपको बताना है कि नालंदा में है। इसको देखिए, बुद्ध को जो हुआ था ज्ञान की प्राप्ति वो वैशाख पूर्णिमा में हुआ था, लेकिन इसको कार्तिक मास के कृष्ण अमावस्या को हुआ था। तो डिफरेंसेस याद रखिएगा वो कैसे है, तो याद रखना आसान हो जाएगा। जो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पर हुआ था, बोध गया में, है ना। और जो इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये कहाँ पर हुई, पावापुरी में। और उसको कौन सा जिला, अभी तो उस जिला का ही नाम बोध गया पड़ गया है ना। और यहाँ पर इसको ये नालंदा जिले में जो स्थित पावापुरी है वहां पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, मोक्ष निर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी में एक प्रसिद्ध सुंदर जल मंदिर निर्मित है जो जैन तीर्थयात्रियों के लिए प्रमुख स्थल है ना। पावापुरी में एक प्रसिद्ध जल मंदिर है, तो देख सकते हैं जल मंदिर है कहाँ पर, पावापुरी कहाँ पर है, नालंदा में। और यहाँ तीर्थयात्री, जो जैन तीर्थयात्री है उनके लिए एक पवित्र स्थल है, वहाँ जो जैनी लोग हैं वो जाते हैं, दर्शन करते हैं उस स्थल का। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको देखिए ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज डिड महावीरा जैन पास अवे। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई। तो इसका भी जो उत्तर होगा, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु दोनों एक ही स्थल पे हो, वो है पावापुरी। ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु निर्माण पावापुरी राजगीर के निकट नालंदा में मल्ल राजा, ये क्या है, मल्ल राजा शास्तापाल और हस्तिपाल भी इसको कहा जाता है। मल्ल राजा शास्तिपाल या हस्तिपाल के राजप्रसाद में हुई थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु और निर्माण कहाँ पर हुई थी, राजगीर के निकट नालंदा में मल्ल राजा शास्त्रपाल और हस्तिपाल, इसी को कहा जाता है, यहाँ पर हुई थी। महावीर स्वामी के निर्माण के समय में केवल एकमात्र गंधर सुधर्मन जीवित बचा। महावीर स्वामी के निर्माण के समय केवल एक गंधर, उसको जो है उसका नाम क्या था, सुधर्मन, जीवित बचा था। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द अर्लीस्ट इनिशियल जैन स्क्रिप्चर। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्व प्रारंभिक जैन ग्रंथ कहलाता है। सबसे प्रारंभिक जो जैन ग्रंथ है वो किसको कहा जाता है, तो ये है 14 पूर्व को 14 पूर्वाज जो है ये सबसे पुराना या अर्ली टेक्स्ट स्क्रिप्चर माना जाता है बुद्धिज्म का, है ना। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न का व्याख्या देखिए यहाँ पर क्या कहता है, 14 पूर्व जैन धर्म के सबसे प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है। इसमें महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मूल सिद्धांतों का संकलन था, जो भद्रबाहु
तक मौलिक रूप से हस्तांतरित होते रहे। ठीक है, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में। प्रथम जो जैन संगीति हुई थी कहाँ? पाटलिपुत्र में। 14 पूर्व स्थान, 12 अंगों का संकलन किया था। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर कितना? 12। त्रिरत्न। त्रिरत्न जैन जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची अवस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिरत्ना जो है, त्रिरत्ना, थ्री ज्वेल, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन, ये किससे जुड़ी हुई है? तो ये जैनिज्म से, जैन धर्म से जुड़ी हुई बातें है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जिसको त्रिरत्न कहा जाता है। सम्यक दर्शन मतलब सच्ची अवस्था, आस्था, श्रद्धा, जहां आप विश्वास रखते हैं, इसको सम्यक दर्शन कहा जाता है। सम्यक ज्ञान मतलब सटीक ज्ञान को सम्यक ज्ञान कह लीजिए, सही ज्ञान। और सम्यक चरित्र, चरित्र पे भी जोर दिया गया है, तो सटीक व सक्रियता, आचरण, देख सकते हैं आचरण। तो इन 3 चीजों को त्रिरत्न माना गया है। और आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सेलिब्रेशन के लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा, इस पे चलना पड़ेगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट? जो आजीवक देख सकते हैं, संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। मखली गोसाल जो है इस सेक्ट के, आजीविका सेक्ट के कौन थे? वो फाउंडर थे। तो मखली गोसाल, देखिए आजीविका सेक्ट वैसे तो मखली गोसाल के टाइम से फेमस हुआ है, जब से ये मखली गोसाल आजीविका सेक्ट का प्रचार प्रसार किए तो यहाँ से काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। लेकिन ये सेक्ट पहले भी प्रेजेंट यहाँ पर थी। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर स्वामी के साथ थे, परंतु बाद में मतभेद होने पर उन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। आजीवक संप्रदाय पूर्णतः नीतिवादी फेडरलिज्म था। तो क्या है कि पहले वो महावीर स्वामी के समक्ष रहते थे, लेकिन उसमें मतभेद हुआ कुछ, तो जाकर के वो अपना संप्रदाय खड़ा कर दिए, आजीवक। इनका मानना था, और उसका नाम क्या था? मखली गोसाल। इसका मानना था कि संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य नीति द्वारा पूर्व निर्धारित है। इनका ये मानना था कि जो भी वस्तु जैसा भी है, दुनिया का हर एक चीज जो है वो पहले से भाग्य और नीति के द्वारा वो नियमित था। उसमें कोई हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बस हम लोग उस पर एक्ट कर सकते हैं। मौर्य शासक अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ ने बराबर की गुफाएं आजीविकों को दान दी थी। जो आजीवक सेक्ट के मोंग थे, ऋषि थे, तो उसमें मौर्य शासक जो अशोक थे, उनके पुत्र, अशोक तो दिए ही थे, उनके पुत्र मतलब उनके पोता, ग्रैंडसन, बराबर की गुफाएं जो है आजीवक सेक्ट को दिए थे। तो अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड एट पाटलिपुत्र? जो पाटलिपुत्र में पहला जो जैन संगीति हुई थी, ये कौन इसका प्रेसिडेंट थे और इसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। चलिए, विस्तृत व्याख्या, डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रथम, ये ऑप्शन सी देखिए, स्थूलभद्र करेक्ट आंसर। प्रथम जैन संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व लगभग पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। तो ये भी राजा का भी नाम पूछा जा सकता है कि उस टाइम कौन रूलर था, है ना? तो शासनकाल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था, स्थूलभद्र ने की थी। और जैन धर्म श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी, श्वेतांबर जो थे स्थूलभद्र के अनुयायी, दिगंबर जो है भद्रबाहु के अनुयायी। तो ये ध्यान में रख लीजिए, श्वेतांबर और दिगंबर 2 सेक्ट में बटे थे। तो श्वेतांबर जो थे वो स्थूलभद्र के अनुयायी थे, है ना? और दिगंबर जो थे वो किस सेक्ट के
है वो भद्रबाहु के। और जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ 12 अंगों का संकलन किया था। चलिए, तो मैं माफी चाहूंगा, कल के लिए जो मैंने कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने उस वीडियोस में बस केवल और केवल क्वेश्चन नंबर जो है 9 तक, एक सेकेंड, 9 तक ही सॉल्व कर पाया था उसमें। उसके बाद मैंने वीडियोस को बंद कर दिया था। तो वो वीडियो जो है ऐसे 14 से 15 मिनट का वीडियो होगा, 14 से 15 मिनट का वीडियो। और जो अभी का वीडियो है उसमें मैं मर्ज तो अब नहीं कर सकता, अलग अलग दोनों को मैं अपलोड कर दूंगा, है ना। तो वो वीडियोस भी, आज का वीडियो और वो कल का वीडियो दोनों मिला के आज पूरा हुआ, क्योंकि टोटल 14 क्वेश्चन था, तो तकरीबन 9 क्वेश्चन मैंने वो पार्ट वन में सॉल्व किया था, और ये 5 क्वेश्चन जो है मैं इस छोटे से लेक्चर जो 11-12 मिनट का है इसमें मैं इनको सॉल्व करा हूँ। तो ठीक है, मैं आगे से मैं चाहूँगा कि एक में ही मर्ज हो जाए पूरा का पूरा वीडियो जो है। कम से कम 30 मिनट का मेरा एम रहता है कि 30 मिनट का एक वीडियोस बने। ज़्यादा वीडियोस मैं लंबा कर दूंगा, 2 घंटा 3 घंटा